Hi, this is Gitanjali. Welcome you all to the भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 सीरीज़। इस सीरीज़ में हम पहले तो प्रोविज़न डिस्कस करते हैं एंड देन साथ में ही हम लगाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब तक हम सेक्शन नंबर 12 तक डिस्कस कर चुके हैं विद ऑल एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि अभी तक भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता पे कोई एमसीक्यूज बने हुए मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो पूरी कोशिश है मेरी साइड से कि जितना भी अच्छे एमसीक्यूज मैं बना सकती हूँ उतना मैं बना के आपके सामने लेकर आ रही हूँ। आई होप ये सीरीज़ आप सभी को हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपके कोई भी सजेशन या ओपिनियन हो इस वीडियो को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हमारे पेड कोर्सेज, पेड लीगल सर्विसेज या फिर पेड जजमेंट राइटिंग की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर वेबसाइट दिख रही होगी www.thegolegal.com, या फिर आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर भी मैसेज ड्रॉप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 13 से। सेक्शन नंबर 13 अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 13 डील करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। यहाँ पे बात की गई है बेसिकली कि कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। तो बहुत इजी है सेक्शन में। कोर्ट ऑफ सेशन या सेशन जज से सबऑर्डिनेट होंगे सीजेएम, ठीक है, और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट होंगे सीजेएम एंड सीजेएम सबऑर्डिनेट होंगे सेशन जज के, और जो जनरल कंट्रोल होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स पर वो होगा सेशन जज का या कोर्ट ऑफ सेशन का। तो ये बात की गई है सबसेक्शन 1 में। सबसेक्शन 2 में कहा गया है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रूल्स बना सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बीच में। मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के, तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रूल्स बना सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर सकते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बीच में कि किसको कौन सा काम दिया जाएगा। ये बात की गई थी सबसेक्शन 2 में। बहुत इजी सेक्शन है, समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि समझ में आ गया, रिपीट करने की बजाय हम लगाते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यस, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, एवरी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू विच अथॉरिटी। किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? सेशंस जज के। Next question, question number 2. As per section 13, subsection 1, every other judicial magistrate subject to the general control of session judge is subordinate to whom? Judicial magistrate किसके subordinate होते हैं? Chief judicial magistrate के। Next question, question number 3. Section 13, subsection 2 of भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता allows the chief judicial magistrate to make rules or give special order regarding which of the following? किसके लिए स्पेशल ऑर्डर दे सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रूल और स्पेशल ऑर्डर रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस मस्ट बी कंसिस्टेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके कंसिस्टेंस होना चाहिए? मतलब वो रूल्स बना सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क कर सकते हैं, पर भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। Next, question number 5. Under section 13 subsection 1 of भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, who exercises general control over all judicial magistrates? किसके सभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स पर किसका कंट्रोल होता है? सेशंस जज का। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 13 भी कर लिया एंड सेक्शन 13 के जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो भी कर लिए। नेक्स्ट फर्दर कंटिन्यू करते हैं सेक्शन नंबर 14 से। यस, नाउ सेक्शन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। सेक्शन नंबर 14 से लेकर सेक्शन नंबर 17 तक ये सभी डील करते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं सेक्शन नंबर 14 से। सेक्शन 14 डील करता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से। यहाँ पे सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में कहा हुआ है कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को। जब ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए जाएंगे, इन्हीं में से ही किसी एक को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। देखिए, जब हमने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किया था वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कर रही थी, बट
आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। पर जहाँ पर भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होंगे वहाँ पर हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है। दोबारा से देख लेते हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए गए हैं उनमें से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा। उसके बाद सबसेक्शन 2 में ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को अपॉइंट कर सकती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और इस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स के पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि इस संहिता में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास हैं, या फिर किसी और लॉ में स्टेट गवर्नमेंट ने कोई और पावर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है तो वो, यानी कि सबसे पहले एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स बनाए जाएंगे और इन्हीं में से ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 3 में ये कहते हैं कि कभी भी जब भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का ऑफिस जो है अगर वो वेकेंट होगा, वो खाली होगा, तो कोई भी ऑफिसर, वर्ड लिखा हुआ है, एनी ऑफिसर सक्सीड्स टेम्पररली टू द एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कोई भी ऑफिसर टेम्परेरीली इस पोस्ट पर आएगा तो उस टाइम पर जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट किसी को कुछ अपॉइंट नहीं कर देती तब तक के लिए ये जो ऑफिसर होंगे ये वो सभी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे और वो सभी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे जो कि इस संहिता में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास हैं। उसके बाद सबसेक्शन 4 में ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को किसी भी सब डिवीज़न में प्लेस कर सकती है या फिर किसी चार्ज से उनको रिलीव कर सकती है, यानी किसी भी चार्ज को उनके लिए कम कर सकती है, किसी ड्यूटी की उनकी कम कर सकती है, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को किसी ओकेजन पर ठीक लगता है। और जो भी मैजिस्ट्रेट सब डिवीज़न में प्लेस किए जाते हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सब डिवीज़न में प्लेस किए जाते हैं, उन्हें हम सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को किसी जगह पर प्लेस कर सकती हैं या रिलीव कर सकती हैं। जिस भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन चार्ज, अगर किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को किसी सब डिवीज़न में प्लेस किया गया है तो इन्हें हम कहेंगे सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। उसके बाद आते हैं सेक्शन 14 सबसेक्शन 5 पे। यहाँ पे ये कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल पावर, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है, बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सब्जेक्ट टू द कंट्रोल एंड डायरेक्शन, मतलब कंट्रोल और डायरेक्शन तो स्टेट गवर्नमेंट का ही रहेगा, पर जो पावर हैं वो उन पावर्स को, जो सबसेक्शन 4 की पावर्स हैं वो डेलीगेट कर सकते हैं डीएम को, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। यानी कि पहला सबसेक्शन 4 में हमने क्या पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को सब डिवीज़न में प्लेस कर सकती है या रिलीव भी कर सकती है, पर सबसेक्शन 5 में कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ये पावर डीएम को भी डेलीगेट कर सकती है। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 6 पे। यहाँ पे कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर को कमिश्नर को भी कन्फर कर सकती है, यानी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्जीक्यूटिव की जो पावर्स हैं वो कमिश्नर ऑफ पुलिस को पावर्स दे सकती हैं। ये सारी बात की गई है सेक्शन नंबर 14 में। आई होप क्लियर हो गया होगा, हमें रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको स्क्रीन पर जो स्लाइड दिख रही है इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इस सेक्शन में क्या है और हमने बहुत अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। फर्दर अब लगाते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और देखते हैं कि कितना हम याद कर पाए हैं और किस तरीके से इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। कौन? वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इनको डीएम बना सकते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स में से ही किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता व्हाट इज़ द पावर गिवन टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। कौन सी पावर दी जाती है
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स की कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट को अगर ठीक लगता है तो वो दे देते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, व्हाट हैपन्स इफ द ऑफिस ऑफ द डीएम बिकम्स वैकेंट। अगर डीएम का ऑफिस वैकेंट होगा तो कोई भी ऑफिसर टेम्परेरली सक्सीड कर जाएंगे जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट किसी और को अपॉइंट नहीं कर देती। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और उनके पास वो सभी पावर्स होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 4। तो सब डिवीजन में कौन होते हैं? सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 5 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, हु कैन the state government delegated power regarding the appointment of sub divisional magistrate। किसे कर सकते हैं ये पावर? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अंडर सेक्शन 14 सबसेक्शन 6 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, स्टेट गवर्नमेंट कैन कन्फर द पावर ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके ऊपर डाल सकती हैं ये पावर स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर किसके ऊपर दे सकती है? कमिश्नर ऑफ पुलिस पर, एज पर सेक्शन 14 सबसेक्शन 6। अभी हमने पढ़ा है। आई होप ये क्वेश्चन और सेक्शन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। चलिए उसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 15 पे। सेक्शन 15 आप देखेंगे तो डील करता है स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। यहाँ पे कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए या किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाए जाएंगे वो या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में से किसी को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा या फिर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की रैंक से नीचे नहीं होंगे उनको स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बना सकती है। जब भी किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट बनाया जाएगा तो उनके पास वो सभी पावर्स होंगी जो कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास इस संहिता में दी गई हैं। तो ये ही सारी बातें की गई हैं सेक्शन नंबर 15 में। मुझे लगता है कि ये इतना इजी था कि समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि हमें समझ में आ गया है, अब हम लगाते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, हु हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एज पर सेक्शन 15 अ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कैन बी अपॉइंटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? फॉर अ पर्टिकुलर एरिया और परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। Under section 15, which of the following officers can be appointed as special executive magistrate? किनको अपॉइंट कर सकते हैं? एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15, द पावर कन्फर्ड ऑन स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आर इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट किसके इक्विवेलेंट होंगे? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। Yes, next question. The appointment of special executive magistrate by the state government is for what duration? किस ड्यूरेशन के लिए होता है? जितना भी स्टेट गवर्नमेंट को ठीक लगता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं दी गई। जब हमने स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किया था वहाँ पे 1 साल था, पर यहाँ पर कोई टर्म नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। अंडर सेक्शन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पावर ऑफ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट? जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पावर हैं, उनके पास पावर है, वो सभी पावर स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि है सेक्शन नंबर 16, डील करता है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। देखिए कैसे होता है। सबसे ऊपर तो स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, उसके बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, फिर उसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। और जो भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं, इनका जो जुरिस्डिक्शन और पावर होता है
वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में होता है, ठीक है। यही बात की गई है सेक्शन नंबर 16 में। ये कहते हैं सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो सबसे ऊपर है ही, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होंगे वो टाइम टू टाइम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की लोकल लिमिट्स को फिक्स करेंगे कि आपका जुरिस्डिक्शन कितना है। उसके बाद सबसेक्शन 2 में कहते हैं बाकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी जुरिस्डिक्शन होता है या पावर होती हैं मैजिस्ट्रेट की वो थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, इजी था। अब इसके लगाते हैं मल्टीपल चॉइस। ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं मुझे लगता है 14 से लेकर 17 तक जो आप वन गो में विद ऑल दी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिफाइन द लोकल लिमिट विद इन विच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में एक्सरसाइज देयर पावर। कौन डिफाइन करता है? डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, as per section 16 the authority of a district magistrate to define the local limits of executive magistrate power is subject to the control of which body? तो subject to the control of state government. Question number 3, according to section 16 subsection 1 the district magistrate can define the local limits of executive magistrate to exercise which of the following? तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लोकल लिमिट बताते हैं एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की फॉर सम और ऑल ऑफ द पावर इन्वेस्टेड इन देम अंडर दी संहिता, जितना जो भी पावर्स इस संहिता में दी गई हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता इफ नो स्पेसिफिक लोकल लिमिट्स आर डिफाइंड बाय डीएम व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ जुरिस्डिक्शन? पूरे डिस्ट्रिक्ट में, extend to the entire district. Next question number 5, in the absence of specific definition by district magistrate the power of an executive magistrate extend to, कहाँ तक जाती हैं ये पावर जाती हैं entire district में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, who provides exception to the jurisdiction and power of an, कौन बताता है यहाँ पर? एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय डेफिनेशन फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मतलब जो बता दी गई हैं उसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में इनका जुरिस्डिक्शन होता है। या तो डीएम बता दें कि भाई तुम्हारा इतना जगह पे तुम्हारे को काम करना है, नहीं बताया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट ही उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं हम। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, आपको इसके मार्जिनल नोट से ही क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 17 है सबॉर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सबॉर्डिनेट होते हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, और पर जहाँ पर भी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हैं तो क्या बन जाता है, किस तरीके से ये हायरार्की बन जाती है? सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का कंट्रोल होता है सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पे, एंड देन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इस तरीके से ये हमें दिया गया है सबसेक्शन 1 में। उसके बाद सबसेक्शन 2 कहते हैं कि जो भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे ये टाइम टू टाइम रूल्स बनाएंगे बाय स्पेशल ऑर्डर, इस संहिता को ध्यान में रखते हुए कि रूल्स किस तरीके से हैं और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क सभी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में किस तरीके से करना है। तो ये बात की गई है सेक्शन नंबर 17 में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई सजेशन या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीरीज़ को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेक्शन और नए टॉपिक के साथ।